अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलीचरों की मामलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ है। लेकिन ये आपका भाई देश की खबर, लेकिन देश के बाहर जिस तरीके से इनको लेकर जो खिंचाव जो चल रहा है ना, जो इश्यूज के ऊपर मामला बड़ा टाइट होगा। जीसीसी में खासकर सऊदी अरब, कुवैत और कतार, बहरीन ने जिस तरीके से इनकी जनपदों को लग दी एक माने में भाई, जो इसको ढीली डोरी देके इतना बढ़ावा, इतनी अनदेखी, इतनी गंदगी जो फैली है, खासकर बिहार के इशू को लेकर। क्योंकि नीतीश कुमार तो मालूम है चट्टू है, गोदा बदलना इसका पेशा है, गंदगी फैलाना इसकी एक बहुत बड़ी वो है। क्योंकि इतनी नीच हरकत, इतनी जलील हरकत कर चुके हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, या इसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मैं लेकिन पूरी तहकीक करा, उसकी तहकीक करने के बाद मिक्स कर दिया गया। तकरीबन जो है तो 13,000 कुत्ते गायब हो गए हुए लोगों के पास से। क्योंकि इसने एक मटन पार्टी रखा नीतीश कुमार, हजारों की तादाद में तकरीबन जो है सो, यानी वो लोग तो तकरीबन आए, तकरीबन 3,70,000 ऐसा कुछ दावतियां थे। क्योंकि मटन है बोलने से सब गए वहां पे। मटन कितने बोल के बकरे काटेंगे, कितने बोल के बकरे काट, क्योंकि जो है सो ये लोग वो तो नहीं खाते, बड़े का तो नहीं खाते, ये लोग बड़ा हाइप समझते हैं। तो बकरे कितने बोल के काट सकता, तो नया काम कर दिया उन्हें, जो तो कुत्तों की बिरयानी ये लोगों को खिला दिया। अब कुत्तों की बिरयानी खाने के बाद तो जो है बोबो 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 तो करना वाजिब है ना भाई। बाद जनों को जो है सो वो चीजों की वो भी लग गई, बाद जनों को, यानी उसके ऊपर तहकीक भी बाज़ाब्ता। अब ये बीजेपी जो है सो जिस तरीके से इसकी खिंचाई करी नीतीश कुमार की और उसकी पार्टी की, अब इनको क्या है, जाके अंदर तक लग गया, अंदर तक ला। क्योंकि इनो भी वही करने वाले, इनो कौन से दूध के तुले हुए साफ सुथरे, वैसा कुछ भी नहीं। ये एक ही लंडे के चट्टे पट्टे है। सिर्फ जो है सो यानी एक आवाम को गुमराह किस तरीके से करना और आवाम को किस तरीके से अजियतें देना, परेशान करना, ये चीजें रहते हैं इनके पास। बहरहाल जो है सो कुत्तों का गोश्त ये लोगों को काट के खिला दिया गया। ये भी खाने के बाद जो है सो बात जने तो जो है सो सचमुच के वो नजर आ रहे हैं अभी। क्योंकि पहले जो बात नहीं करते थे ज्यादा, वो लोग भी भो वो भो वो भो वो भो वो करने की उसमें आ चुके हैं। यानी इसको एक गले की हड्डी बन गई है। ये जो मटन पार्टी इसकी गले का कांटा बन गई भी है। अब इससे क्या निकलता वो तो अल्लाह आलम, यानी वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन अब इन्हों बचते बचाते फिर रहे, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बेगुनाह तो नहीं हो सकते इन्हों, क्योंकि ये आवाम तो छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब लाखों की तादाद में जब लोग दावत खाने के लिए आएंगे, मटन पार्टी बोले तो उसमें मटन तो होना जरूरी है। और चिकन तो एक वो हो गया, वह चिकन नहीं था वहां पे, मटन पार्टी थी। तो जो है सो कितना बोल के बकरे काट सकते हैं? आप खुद ये सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी अंदाजा है। तो इन्हों बेवकूफ बना रहे तो किसको बना रहे, इन्हों पागल बना रहे तो किसको बना रहे? इसलिए बोलते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। क्योंकि इसने जो वहां की आवाम को, बिहार की आवाम को धोखा दिया, देखे उसकी गोद में बैठा था। खैर वो तो गोद छोड़ दिया उसने, वो गोद छोड़ दिया, लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रहा। लेकिन वो भी क्यों कर रहा भाई, क्या जरूरत थी भाई? अब आई जो है सो आपस में जो है सो लड़के मरने की बात आ गई भी है। एक तो चंद्रबाबू नायडू को भी बहुत सपोर्ट हो, बड़ी महंगी पड़ी।
वो सपोर्ट बड़ी महंगी पड़ी। अब उन्हों कब खिलाते कि मटन पार्टी इन्हों कब देते कि मालूम। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके ऊपर सऊदी अरब, कुवैत और कतर, बहरीन ने एक मजाहिया खैर एक वो बनाया, एक बनाकर बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं नीतीश कुमार का और ये बीजेपी पार्टी का। क्योंकि अब वो लोग अभी जो गोश्त आता था वो गोश्त की भी तहकीक करेंगे, उसके ऊपर वो लोग गोश्त के ऊपर पाबंदी आयद कर दिए। अभी जो इंडिया से जो भी गोश्त आता है, हालांकि बिहार से नहीं आता है, लेकिन अब इनके पास एक ऐसा प्रूफ जा चुका है कि अब इन्हों हर चीज से घबरा रहे। तो इसीलिए अब जो कुछ भी इन्हों जो करे हैं, जो हुआ है, इससे सारे देश मुतासिर हुआ है, सारा देश बदनाम हुआ है। सिर्फ बिहार स्टेट नहीं, खाली वो आदमी नहीं खाए कुत्तों का गोश्त, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जहां जहां भेजते हैं ये लोग, सारा वो इस तो नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो पहले जो भेजे थे वो गोश्त की भी छानबीन चल रही है, उसकी भी तहकीक चल रही है। तमाम सुपरमार्केट्स में से, तमाम शॉपों में से वो गोश्त निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है, जो गोश्त हमारे देश से गया है। ये एक हमारे लिए बहुत बेइज्जती वाली बात है, बड़ी गमज़दा बात है, बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं और इससे बड़े कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि ये गंदगी, ये देखो, अभी कहा हूं मैं थोड़ी देर पहले, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है, कोई चीज नजर नहीं आती। ये इनकी अनदेखी, इनका उतावनापन और इनकी जो हिमाकत, इनका जो तकब्बुर, इनका जो गुरूर था ना, वो इनको ले डुबा है। अब ये जिस तरीके से, जैसा वहां की मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये साबित कर दिया कि ये कुत्तों का गोश्त था, कुत्तों का गोश्त मिले हुआ है, वो जब से सारी दुनिया में लोगों को उल्टियां हो गए हुए, जो लोग उंगलियां डाल के जो खाए हुए थे वो निकाल रहे हैं और काफी लोग भी बीमारी का शिकार हुए हैं, काफी लोग बीमार हुए हैं, जिसको दवाखानों को जा रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं। यानी इससे सिर्फ बिहार स्टेट मुतासिर नहीं हो रहा, बल्कि हमारा पूरा देश बदनाम हो रहा है। क्योंकि इतनी खतरनाक और ये हरकत जो करे हैं, अब इसका क्या होने वाला है आने वाले वक्त पे, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे कारोबार पे, हमारे बिजनेस पे। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।